न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। हमें छोड़ कर ना जाना, हमें छोड़ कर ना जाना, हमें भूल न जाना। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। अश्कों से भरी आँखों का मतलब गुरु समझो, मतलब गुरु समझो। कपते हुए होठों का मतलब है गुरु समझो, मतलब गुरु समझो। क्या हम तो तेरे दर्श के, क्या हम तो तेरे दर्श के बंजर न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। नमोस्तु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जैसे हमें कहीं और गुरुवर ना मिलेंगे। हम सभी क्या है, संसार रूपी समुद्र में फंसे थे, ज्ञान के प्यासे थे, और गुरुदेव ने आकर हमारी उस ज्ञान की प्यास को थोड़ा तो बुझाई है। समय कम मिला, परंतु जितना भी मिला बहुत आनंदमय व्यतीत हुआ। चलें अब गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर अपने अमृतमय देशना हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिर निविहो आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी चिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भवन कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज उस व्याख्यान पर अपनी देशना देते हुए कल यहाँ पर कह रहे थे बहिरात्मा ही अंतरात्मा होता है। कच्चा माल नहीं होगा तो वस्तु बनेगी कैसे।
कच्चा माल नहीं होगा तो वस्तु बनेगी कैसे? कच्चा माल यदि फेंक दिया तो नवीन वस्तु नहीं बना पाओगे। इसलिए किसी को भी धुतकारो मत, किसी के अंदर भी भगवान आत्मा हो सकती है, किसी के अंदर भी भगवान आत्मा हो सकती है। आज एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा आचार्य भगवान कह रहे हैं, हीरा देखा कभी? हीरा देखा कभी? हीरे में चमक कहाँ से आई? जब खदान से निकला था तो मलिन होता है, फिर चमक कहाँ से आती है? हीरे में जब हीरा खदान से निकलता है, सोना खदान से निकलता है तो नहीं चमकता है, ऐसा सामान सा दिखता है, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन वही हीरा जब तराश लिया जाता है, वही सोना जब शुद्ध कर लिया जाता है तो चमक को प्राप्त हो जाता है। वो चमक आई कहां से? वो चमक किस में आई? आग में डालने से तो है, तपने से चमक आई। तो तपाए तो हम लोहे को भी, फिर उसमें तो नहीं आती चमक। यदि तपने से चमक आती है तो तपता तो लोहे भी है, तभी जाके ये छड़, ये रॉड, ये सब चीजें बनती हैं। नहीं तपे तो कहां से बनेगी बताओ? यदि तपने से चमक आती है तो तपते तो लोहे भी हैं। है? स्वयं के अंदर, उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर ज्ञान जी योग्यता है। जब स्वयं उसके अंदर योग्यता है तब तो तपने से चमक आती है। हीरे के स्वयं के अंदर ही चमक थी। चमक कहीं बाहर से लाई नहीं गई है, चमक कहीं बाहर से नहीं लाई गई है कि बाहर से कोई चमक लाई गई है। चमक उसी के अंदर थी, पर मलिन था इसलिए वो चमक दबी हुई थी। ऐसी जो अंतर आत्मा है वो कोई बाहर से नहीं आएगी। जो बहिर आत्मा है, मिथ्या दृष्टि है, वही जीव के अंदर जब संस्कार होंगे, जब उसी के अंदर संस्कार पड़ेंगे तो वही जीव चमकेगा, वही जीव अंतरात्मा बनेगा। कोई अलग से अंतरात्मा नहीं आएगा। चमक उसमें ही भरी, उसमें भरी नहीं गई है, तरासा गया है उसी में। चमक तो उसी में ही थी, बस उसे तरासा गया है। अलग से कोई चमक उसमें डाली नहीं गई है, कोई अलग से चमक डाली गई हो, उसी में थी। हीरे पर पॉलिश नहीं की गई, हीरे में चमक डाली नहीं गई, उस हीरे में स्वतः चमक है, मलिनता हटाई गई। इस ध्रुव आत्मा को कहीं से भगवान प्राप्त कराए नहीं जाते, ऊपर से भगवान बनाए नहीं जाता। इस आत्मा में कर्मों की कालमा जो अवस्थित है उसको अलग कर दो, ये स्वयं सहज भगवान है। जैसे हीरे में स्वयं सहज चमक है, मलिनता हटी और चमक दिखने लगती है, ऐसी कर्मों की जिस दिन मलिनता हटेगी आत्मा से तो भगवान आत्मा, ये आत्मा भी भगवान बन जाएगी। इसको तराश दो, यही भेद विज्ञान है। शरीर का ढांचा ऊपर से दिख रहा है, ये मलिन पिंड है, इसे तराश दिया जाए कि भेद विज्ञान की परिणति से तो आत्मा की शुद्ध दशा परमात्मा प्रकट हो जाए। आत्मा की कोई शुद्ध दशा है, उसका नाम है परमात्मा। आत्मा की अशुद्ध दशा संसार आत्मा, संसारी आत्मा, आत्मा की अशुद्ध दशा, परमात्मा आत्मा की शुद्ध दशा। शांति का आनंद, एकांत का आनंद, श्रद्धा का आनंद, ज्ञान चाहत का आनंद जगत के संपूर्ण विषयानंद से भिन्न है। जगत के जितने विषयों का आनंद है उन सबसे भिन्न है शांति का आनंद, एकांत का आनंद, श्रद्धा का आनंद, ज्ञान चारित का आनंद। जो ज्ञान चारित में आनंद आता है, श्रद्धा में आनंद आता है, शांति में आनंद आता है, एकांत में आनंद आता है, वो विषय भोगों में आनंद नहीं आता। जब ज्ञान को पहचान लेता है, वहीं से आनंद प्रारंभ हो जाता है। निर्बंध का जो आनंद है फिर जगत में कहीं नहीं है, बंध में भी आनंद है। ऐसा नहीं कि बंधने में आनंद ना हो। बाजे के साथ घोड़े पर बैठकर बंधने गया था,
उस आनंद को भी लूट रहा था कि ये भी एक आनंद है। एक दिन था जब मुख में लाली थी, बेचारा बनने गया था, जब बन गया तो सर्वांग लाल हो गया। नहीं समझे? जब बेटी की माँ को लेने गए थे ना, ये कह रहे हैं तब भी बंधने गए थे तुम, तो उस समय अच्छा फैशन करा के, मतलब चेहरा मेकअप करा के, तो चेहरे पर लाली थी, चेहरे पर लाली थी, तो उस समय सिर्फ मुख पर ही लाली थी और पूरा शरीर लाल है। तो आचार्य गण ये कह रहे हैं कि बाजे के साथ घोड़े पर बैठकर बनने गया था, उस आनंद को भी लूट रहा था। ये भी एक आनंद है। एक दिन था जब मुख में लाली थी, बेचारा बनने गया था, जब बन गया तो सर्वांग लाल हो गया। यथार्थ बताना, बंधने में आनंद है क्या? परंतु बंधे हुए लोग कभी रोते भी देखे जाते हैं। अरे मुक्षु, तुम पराधीन आनंद में लवलीन हो रहे हो, ये मुजरा स्वाधीन आनंद ले रहे हैं। निर्बंध का जो आनंद है वे आनंद बंधन में नहीं है। जो वस्तु सहज होती है उसकी कीमत कम होती है। बाहर की मुद्राएं चाक्षुष हैं, भीतर का भगवान हमारा अचाक्षुष है। दुनिया बाहर की मुद्रा ही देख पाएगी, परंतु अंदर की मुद्रा को मैं ही देख पाऊंगा। मैं क्या हूँ? मेरा वर्तमान पर्याय का रहना तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन भविष्य की पर्याय तो शून्य में है। मेरी अजन्मा है, भूत मर चुका है। अजन्मा को मैं कैसे कहूँ कि मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ? निर्णय कर लो, जगत के सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखूँगा। यदि मैत्री भाव नहीं रख पाया तो ज्ञानी कुणिक जैसा बेटा ना बनना पड़े, कंस जैसा बेटा ना बनना पड़े। बेटों में अशुभ संस्कार ही पड़ रहे हों तो उन्हें प्रीतिपूर्वक समझाना, अन्यथा कहीं उन्हें को शत्रु बना लो तो भविष्य की पर्याय भी शत्रु बनकर आ जाएगी। अब देखो कहाँ पर आचार्य भगवान यहाँ पर क्या समझा रहे हैं। स्वाधीन आनंद और पराधीन आनंद, दो प्रकार का आनंद होता है। गृहस्थों का जो आनंद है वो पराधीन आनंद है। आपको भी आनंद आता है, यदि आनंद नहीं आता तो गृहस्थी में नहीं रहते। यदि आनंद नहीं आता तो गृहस्थी में नहीं रह पाते। लेकिन ये पराधीन आनंद है। स्वाधीन आनंद दिगंबर विराजों का है। जो आत्मानंद है वो स्वाधीन आनंद है, जो गृहस्थानंद है वो पराधीन आनंद है। जो विषयानंद है वो पराधीन आनंद है, जो आत्मानंद है वो स्वाधीन आनंद है। तो आचार्य कहते हैं निर्बंध आनंद लेना है तो आपको मुनि बनना पड़ेगा। ये आनंद, इस आनंद को यदि लेना है तो आपको गृह त्याग करना पड़ेगा। इस आनंद को प्राप्त करना है तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि बाहर की मुद्राएं या बाहर के दृश्य का आनंद, वो भीतर के दृश्य का आनंद है। बाहर की मुद्राएं आपको चाक्षुष दिख जाएंगी, लेकिन भीतर अंदर की मुद्रा जो है आपकी भाव, वो आपको चाक्षुष से नहीं दिखेंगे। वो स्वयं आपको अनुभूत करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कैसा आनंद चल रहा है, कैसी भाव चल रहे हैं, कैसी परिणति चल रही है। ये सब आपको स्वयं खोजना पड़ेगा। नियोग हैं, संयोग हैं, परंतु भूल मत जाना। लो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, आज ही निकली ये बात। नियोग है, संयोग है, परंतु भूल मत जाना, वियोग भी निश्चित है। नियोग हुआ था यहाँ पर, संयोग हुआ था, अब वियोग भी है। वियोग भी है, नियोग है तो वियोग भी है। इसलिए सबके साथ मिलकर तो रहना, लेकिन ज्यादा राग में बढ़कर मत रहना। ऐसे भद परिणाम जब तुम्हारे अंतस में आएंगे, हर क्रिया को गुण के मात पद पर मिष्टि झलकेंगे, तो तुम्हारी समाधि सुनिश्चित है। सबके साथ रहना, मिलना सबसे, पर मिलकर मत रहना किसी से। मिलना सबसे, पर मिलकर मत रहना किसी से। मिलोगे तो प्रेम वात्सल्य बढ़ेगा, यदि मिलोगे नहीं तो आपस में मन मुटाव बढ़ेगा। इसलिए मिलना, मिलते रहना सबसे, लेकिन मिलकर मत रहना। मिलना, संगम देखा, संगम नदियों का संगम होता है ना,
तो जो संगम अच्छा लगता है कि 3 नदी यहाँ पर संगम है, तो वो संगम अच्छा लगता है, क्यों? मिल गई हैं, और मिल ही गई तो फिर अस्तित्व खत्म। ये मिलती नहीं है, मिलती हैं पर मिलती नहीं है। संगम में मिली और फिर अपने अपने रास्ते फिर चली। गंगा जमुना सरस्वती व संगम मिला, गंगोत्री त्रिवेणी, और फिर अपने अपने रास्ते फिर। किसी का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। वो मिल जाती और एक हो जाती, मिल जाती तीनों, एक हो जाती तो दो का अस्तित्व खत्म हो जाता, दो का अस्तित्व खत्म हो जाता। मिल जाओगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मिल के रहोगे तो सबको अच्छा लगोगे और अपने अपने अस्तित्व में भी रहोगे। समझ गए? मिलकर मिलना सभी से, जो मिले उससे मिलना, प्रेम वात्सल से मिलना, रहना, पर मिलकर मत रहना, क्योंकि मिलकर रह गए तो स्वयं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं संयोग जब भी हो तो तुरंत उसके साथ वियोग भी देख लेना चाहिए, क्योंकि संयोग का नियम से वियोग निश्चित है। जब ऐसे भद्द परिणाम अंतस में आएंगे, हर क्रिया गौण करके मात्र पंच परमेश्वर झलकेंगे, तो आपकी उसकी समाधि सुनिश्चित है। जितने तीर्थों की वंदना कर सको उतने अधिक से अधिक तीर्थ की वंदना कर लो, अधिक से अधिक मुनियों की वंदना कर लो, जितने मानस्तम मिले मानस्तम की वंदना कर लो। जिन जिनको समाधि करना है उनकी बात चल रही है। जब अंतिम श्वास निकलने का समय हो तो बड़े बड़े श्लोक गाथाएं कुछ भी समझ न आएंगे, तो शरीर इतना क्रस हो जाएगा, ओम कहने की ताकत नहीं बचेगी, तब ये दृश्य याद आएंगे। क्या कह रहे हैं? जितनी यात्रा कर सकते हो यात्रा कर लो, तीर्थ स्थानों की, जितने मुनियों की वंदना करना है वंदना कर लो, जितना आहार दान आदि जो भी करना है, शुभ क्रिया अभिषेक पूजन जितना करना है कर लो, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा उस समय ओम बोलने की ताकत नहीं बचती शरीर में। एक आ निकालने की शरीर के अंदर से ताकत नहीं है, यहाँ तक कि पलक उठाने की भी ताकत नहीं होती। कोई कहे देखो 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 हम कुंभ का अभिषेक दिखा रहे हैं, देखो फोन पे महाराज के दर्शन करा रहे हैं, तो उससे आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होती कि आंख खोलकर भी देख लूं। इतनी शक्ति क्षीण हो जाए। हमको लगता नहीं पलक उठाने में भी ताकत लगती है, लेकिन पलक उठाने में भी वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम लगता है। बिना वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम के आप आंख की पलक नहीं उठा सकते। आपको सावन प्रक्रिया लग रही है, ये पलक झपकना, ये अंदर शक्ति खत्म हो जाती है ना, आदमी तुम हिलाते रहो ना, खुल नहीं पाए, हाँ खुल नहीं रही भैया आंख नहीं खुलती। जब शक्ति खत्म हो जाती है शरीर की, तो तब समझ में आता है कि पलक उठाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आचार्य कह रहे हैं अभी कर लो, जितनी तीर्थ यात्रा करना, वंदना करना है, जितने मानस्तंभ के दर्शन करना है, जितने मुनियों की वंदना करना है, सब कुछ अभी कर लो। अभिषेक शांति धारा जो करना है, जो भी विधान पूजन पाठ जो करना अभी कर लो। जब शक्ति नहीं रहेगी और मुंह से ओम बोलने की भी ताकत जब खत्म हो जाएगी, तो जो दृश्य तुमने देख रखे हैं, जो दृश्य तुमने अपने स्मृति पटल पर अंकित करके रखे हैं, वे दृश्य सामने आएंगे। फिर हम जो दृश्य अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लेते हैं, आप देखो वो दिखाई देता है। आंख बंद हो, चाहे काली कोठरी में काली पट्टी बांधकर भी तुमको बिठा दिया जाए, तो विजय बेटी की मां दिख जाएगी तुम्हें। देखेगी नहीं देखेगी? है कि दुकान पे गई कि नहीं गई? तो वो दृश्य जो हम देखते रहते हैं, वो सभी दृश्य जिस समय अंतिम समय चलता है समाधि का, वे दृश्य सामने आते हैं। जो यात्राएं की वो सामने आती हैं, जो साधु का विहार कराया वो सामने आता है, जो साधु को आहार दिया वो सामने आता है, जो भगवान की हमने पूजा की, अभिषेक किया, शांति धारा की, विधान आदि किया, वो सब सामने आता है उसमें। ये सब भविष्य की समाधि की तैयारी है। ये कोई ऐसे ही लॉजिकली सब काम होता है? क्यों आपसे कहा जाता है भैया सट आवश्यक का पालन करो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेती गृहस्थानम षटकर्माणि दिने दिने, ये आवश्यक रूप से पालन करो, क्योंकि इसकी आदत पड़ जाएगी तो अंतिम समय जब रहोगे आप
तो दृश्य याद आएंगे। देव पूजा, भगवान की पूजा करते थे हम ऐसे। गुरु उपासना, गुरुओं की ऐसी उपासना करते थे, ऐसे बिहार कराते थे, ऐसे आर देते थे, ये स्वाध्याय करते थे, ऐसे स्वाध्याय करते थे, ऐसे ध्यान करते थे। ये सबके संस्कार पड़ जाएंगे। इसलिए आवश्यक कहा गया है श्रावक के लिए, इच्छा आवश्यक, डेली अभिषेक करना, डेली पूजन करना, प्रतिदिन अभिषेक, प्रतिदिन पूजन, प्रतिदिन आहार दान, प्रतिदिन साधु की वैवृत्ति, सेवा, स्वाध्याय, क्लास आदि। इससे आत्मा के अंदर संस्कार पड़ते हैं। अंतिम समय में जब इधर उधर की बातें सुनोगे तो कम से कम थोड़ी बहुत बातें तो ये भी याद आएंगी। जब और बातें याद आती हैं, अपने जीवन में हमने क्या क्या किया, अंत में आदमी फ्री तो रहता है, पड़ा रहता है, काम तो कुछ है नहीं है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। तो पड़ा हुआ है तो क्या होता है, उसे अपने जीवन में, लाइफ में उसने जो जो किया है, अच्छा बुरा, जो भी उसकी जीवन में घटा हुआ है, वो पड़ा पड़ा उसका दिमाग चलता रहता है। यात्रा की है तो उसे वो भी यात्राएं याद आती हैं कि हम वहाँ गए थे, ऐसे हुआ था, वहाँ उनने अच्छे दर्शन किए थे, वहाँ उनसे मिले थे, वो महाराज के दर्शन किए थे, पड़े पड़े सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। जो बरसों पुरानी बातें हैं, बरसों पुराने चित्र हैं, वो सारे चित्र आपको पड़े पड़े दिमाग में आते हैं। आज आप 8 साल की उम्र में कहीं यात्रा करने गए थे, यदि वो आपको याद है तो आज भी आप उसका पूरा चित्रण अपने दिमाग में ला सकते हो। एक एक सीन, एक एक फोटो कि आप कैसे छोटे थे और कैसे यात्रा करते थे, कैसे जाते थे, कैसे शिखर जी की वंदना करते थे। आज भी जिन लोगों ने पहले शिखर जी की वंदना की है, तो उनको जब ये सीढ़ियाँ नहीं थी, ये सीढ़ियाँ नहीं बनी थी, रास्ता पक्का नहीं था, तो कैसे पत्थरों पर चल चल कर जाते थे, उन्हें आज भी याद है। भैया ऐसे नहीं थी पहले सीढ़ियाँ, ऐसे लकड़ी टिक टिक के पगडंडी टाइप की थी, तो उस पर जाते थे। गए नहीं आप पहले? ये सीढ़ियों पे गए? सीढ़ियों के पहले भी गए ना, जब सीढ़ियाँ नहीं थी तो कैसे जाते थे रात में एकदम 2 बजे से? वो सब सीन याद आते हैं। जितनी यात्रा करोगे, जितने साधुओं को हार दोगे, जितने स्वाध्याय करोगे, तो ये आपकी अंतिम समाधि की तैयारी होती है। और तुम कुछ नहीं करोगे, व्यापारी व्यापार में लगे रहे, व्यापार में लगे रहे, तो समाधि के समय बस वो ही याद आएगा, व्यापारी व्यापार। धर्म तो कुछ याद आएगा नहीं। धर्म का तो तुम नगण्य रहोगे, क्योंकि तुमने धर्म तो कर ही नहीं पाए थे। तुम तो हर समय व्यापारी व्यापार में लगे रहते थे, पूरे समय धन कमाने में लगे रहते थे। तो अब आखिरी समय पड़े हुए हो तो क्या दृश्य याद आएंगे, क्या स्मरण पटल में याद आएगा? जो तुमने छल कपट मायाचारी किया दूसरों के साथ, वही याद आएगा। इसका लेना उसका देना, इसका लेना उसका देना, बस यही आएगा। किसका अपन ने रख लिया था, किसका छोड़ दिया था, किसका हड़प लिया था, ये सब याद आएगा। शरीर इतना क्रस हो जाता है कि ओम कहने की ताकत नहीं लग होती। वह तो भगवान जीव है जिनके अंतर में समय तक समय सार, अंतिम समय तक समय सार गूंजता है, अन्यथा ताकत ही नहीं रहती, मुख से आवाज ही नहीं निकलती, आंखें खोलते ही नहीं बनती। हे ज्ञानी, जो पितमा तुम देख चुके थे वे पितमा अंदर दिखेंगी, जो स्थान तुम यात्रा कर चुके थे वो स्थान अंदर दिखेंगे। उन पितमा से निज पितमा दिखेगी। जब उन पितमा को देखो तो अपनी भी प्रतिमा दिखेगी कि मैं भी ऐसा भगवान बन सकता था। इसलिए जितना बने पितमाओं के दर्शन करो। किसी योगी को देखकर तुम्हारे भाव विशुद्ध हो जाएं, किस योगी को देखकर तुम्हारे भाव विशुद्ध या पता नहीं। इसलिए टेलीविज़न देखना, लोगों से मिलना जुलना कम कर दो। टेलीविज़न देखना, लोगों से मिलना जुलना कम कर दो। अधिक से अधिक मंदिर में बैठा करो, अधिक से अधिक गुरुओं के चरणों में बैठा करो, अधिक से अधिक तीर्थ यात्रा करा करो, जिससे कि तुम्हारे अंदर की समाधि की तैयारी हो। ये कह रहे थे बाहर की मुद्रा और अंदर की मुद्रा। बाहर के भेष के साथ साथ अंदर की तैयारी भी शुरू करो। हम बाहर की तैयारी करना शुरू करते हैं कि चलो अब नियम ले लेंगे, अब अणुव्रत ग्रहण करेंगे, महाव्रत ग्रहण करेंगे, ये व्रत ग्रहण करेंगे, ये संयम ग्रहण करेंगे, उपवास, ये बाहर की तैयारी हो गई। ये बाहर से हम तैयारी कर रहे हैं कि अब हम बाहर का छोड़ देंगे, शूद्र जल का त्याग कर देंगे। इस तरह से हम बाहर की तैयारी करते हैं, लेकिन बाहर के साथ साथ अंदर की तैयारी भी आचार्य बन कह रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय बाहर की तैयारी काम नहीं आएगी। अंतिम समय बाहर की तैयारी काम नहीं आएगी, अंतिम समय अंदर की तैयारी काम आएगी। प्रभावना में बाहर की तैयारी काम आएगी। प्रभावना के लिए
धर्म की प्रभावना के लिए बाहर की तैयारी काम आएगी। आप उपवास करें, लोग कहेंगे वाह देखो तो ऐसी भरी गर्मी में भी उपवास कर रहे हैं, ये है धर्म, ये है धर्म, जैन धर्म। ये बाहर की प्रभावना होगी, लेकिन अंदर की प्रभावना बाहर की प्रभावना से नहीं होगी। अंदर की प्रभावना, आत्मा की प्रभावना, आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेजसा, आत्मा की प्रभाव तो रत्नात्रय के तेज से होगी। दान तपो जिन पूजा, दान तप पूजा, इनसे बाहरी प्रभावना होगी। दान तपो जिन पूजा अतिशया, दान तप पूजा और अतिशय से ये बाहरी प्रभावना होती है धर्म की, और रत्नात्रय से अंतरंग आत्मा की प्रभावना होती है। तो बाहरी मुद्रा और अंतरंग मुद्रा दोनों की तैयारी शुरू करो। बाहर में तपस्या आदि से और अंतरंग में भगवान की भक्ति से। अंतरंग में भगवान की जो मूर्तियां हैं, भगवान के जो दृश्य हैं, उनको ऐसे मानस पटल पर अंकित कर लो कि आंख बंद करते ही से आपको भगवान दिखने लगे। अभी जैसे हम आंख बंद करते हैं तो भगवान नहीं दिखते हमको, दुनिया भर के दृश्य दिख जाएंगे लेकिन भगवान नहीं दिखते। हमें लाना पड़ता है बहुत मेहनत करके, हमें ढूंढना पड़ता है कहाँ है भगवान इसमें। आंख आप बंद करो अभी, देखो आपको भगवान दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे, काला काला दिखेगा आपको बस, और इधर उधर की चीजें दिखेंगी। आप जब बहुत ज्यादा सोचोगे तब जाके कहीं एक सेकंड के लिए, वो भी एक सेकंड के लिए, आपके दिमाग में भगवान की वो तस्वीर आएगी। वो भी सही आए वो भी जरूरी नहीं है, वो भी धुंधली धुंधली सी कुछ बस, हाँ भगवान की तस्वीर है ऐसा दिमाग स्मृति पटल पर आएगा, वो भी क्लियर साफ नहीं आएगी। नहीं तो अभी बैठ जाओ, अभी आंख बंद करके देखो भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर कितने लोगों को दिख रही है आंख में, तुम देख ही नहीं पाओगे। आंख बंद करने के बाद आपको भगवान की प्रतिमा दिख जाए बहुत बड़ी बात है, दिखेगी ही नहीं। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्मृति पटल पर अंकित करने के लिए। नहीं तो अपनी तो स्मृति, धार्मिक स्मृतियां तो ऐसी हैं जैसे रेत पर लिखा हुआ अक्षर। रेत पर लिखा हुआ अक्षर एक हवा चलती है मिट जाता है, रेत पर लिखा हो। और भोगों की स्मृतियां ऐसी हैं जैसे पत्थर पर अंकित किया हुआ अक्षर। भोगों की स्मृतियां तो ऐसी हैं जैसे पत्थर पे किया हुआ, अंकित किया हुआ अक्षर। कोई ने एक शब्द बोल दिया फिर भूलते नहीं पूरी जिंदगी, इसने ऐसा बोल दिया था। किसी ने एक शब्द आपको बोल दिया, गाली दे दी, आपका अपमान कर दिया, कुछ भी कर दिया, एक शब्द बोल दिया, पूरी जीवन निकल जाएगा, तुम उस अक्षर को भूल नहीं पाओगे, शब्द को भूल नहीं पाओगे। तुमने हमसे 25 साल पहले ऐसा बोला था। तो भोगों की स्मृतियां तो ऐसी हैं जैसे चट्टान पर किसी ने उखेर कर लिख दिया है, और धर्म की स्मृतियां ऐसी हैं जैसे रेत पर लिखा है। जब तक हवा नहीं चली तब तक तो दिख रहा है, और जैसी एक बोलते ना समुद्र में लिखते हैं ना लोग रेत पर नाम, और एक लहर आती है फिर प्लेन, फिर एक सा, कहाँ गया वो नाम पता ही नहीं है, कहाँ लिखा था ये भी नहीं पता। तो ऐसी हमारी स्मृतियां हैं सद्ज्ञान की। सुनते हैं हम सब कुछ, उस समय अंकित होता है, लेकिन एक पानी की लहर आती है सब मिटा देती है, पता नहीं चलता क्या सुन रहे थे, क्या सुना था, क्या ग्रहण किया है, सब भूल जाते। तो अंकित करो स्मृतियों को, ऐसे अंकित करो धार्मिक स्मृतियों को, चट्टान की तरह, पत्थर पर लिखी हुई रेखा की तरह अंकित करो, जिससे कि जब हम वृद्ध अवस्था में आ जाएं और आंख भी ना खोल पाएं, शक्ति भी ना बचे, तो एक बार में स्मृति में याद आ जाए भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति, जिनका रोज अभिषेक करते थे, उनकी चित्रावली सामने झलक जाए, जिनको आहार देते थे, जिनकी वैविध्य करते थे, जिनका विहार कराते थे, उनकी स्मृतियां अंकित एकदम ऐसे झलक जाएं। ये सब अंदर की तैयारी है।
अपने परिणामों को उपसमित रखो। जिनमें राग है उनके घर में जन्म होगा क्या, कोई निश्चित नहीं है। शत्रु घर में भी तुम बड़े बनकर पहुंच सकते हो और अपने घर में जा सकते हो। इसलिए किस घर का मैं अपना कहूँ और किस घर को पराया कहूँ। आप जिस घर में राग है उस घर में जन्म हुआ क्या, ऐसा आचार्य योगन पूछ रहे हैं। शत्रु के घर में जन्म होता है तो कहीं व्यक्ति दूसरे के पहुंच जाता है, अपने घर से दूसरे शत्रु घर में पहुंच जाता है, अपहरण हो जाता है उसका। कहीं जन्मा बालक जन्मा कहीं अपहरण हो गया, कोई उठा के ले गया और कहीं दूसरे के छोड़ दिया, वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति निकला उसने उठा के अपने घर में ले गया। तो कहीं का जन्मा बालक कहीं पहुंच जाता है, कहीं का जन्मा बालक कहीं पहुंच जाता है। एक माँ ने 2 संतान को जन्म दिया, एक माँ ने 2 संतान को जन्म दिया। एक संतान सीट के घर में पहुंच गई, माँ मर गई अस्पताल में, कोई था नहीं, दोनों बच्चों को 2 लोगों ने गोद ले लिया। एक सीट के यहाँ पहुंच गया और एक शराबी के यहाँ पहुंच गया। एक धर्मात्मा के यहाँ पहुंच गया, एक शराबी के यहाँ पहुंच गया। एक ही माँ की 2 संतान, एक शराब को पीने में आनंद मानता था और एक शराब को देखने भी पसंद नहीं करता था। एक ही जीव की 2 संतान, एक पुण्य एक पाप, एक पुण्य एक पाप। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस अपने परिणामों को उपसमित रखो। जिनमें राग है उनके घर में जन्म होगा क्या, कोई निश्चित नहीं है। शत्रु घर में भी तुम बड़े बनकर पहुंच सकते हो और अपने घर में और अपने घर से जा सकते हो। इसलिए किस घर को अपना कहूँ, किस घर को पराया कहूँ। ऐसा महाकाव्य में एक कथा लिखी हुई है। पिता बकरा हो गया और घर की बकरी के अंदर के उदर में पिता बकरा हो गए। एक कथा है जिसमें पिता मरकर अपने घर में बकरी के पेट में बकरा हो गया, मतलब बच्चा हो गया। अब उसी के घर में जो बकरी बंधी थी ना, उसी के उदर में आ गया वो पिता। किस पिता बकरा हो गया, घर की बकरी के उदर में पिताजी बकरा हो गए। हुआ क्या, वह बकरा तो घर वालों के राग में बार बार दौड़कर उनके पास आए, लेकिन वे उसे डंडा मारकर भगा दें। वो एक और ऐसी कहानी, सच्ची कहानी आचार्य भगवान सुनाते हैं भिंडी की। उनकी एक परिवार की, एक यादव परिवार की बच्ची अचानक एक्सीडेंट के कारण मर गई। वो मर के वो उसी गांव में दूसरे घर में नीच कुल में, मतलब जो छोटा कुल था, उस कुल में जाके जन्म हो गया उसका। और उसको जैसी जब बड़ी हुई 8 साल 9 साल की, तो उसको अपना याद आ गया, स्मरण हो गया, पुराना बाप का जाति स्मरण हो गया कि मेरा ये वाला घर था, मैं यहाँ रहती थी। उस बेटी को वो लोग इतना प्यार करते थे पहले, जब वो उस घर में थी, जिंदा थी, तो उसके बिना, जैसे कि कहते हैं ना, और ना हो तो मर जाए, ऐसा उसे देख बिना नहीं रहते थे। उसके बाद जब उसका दूसरे घर में जन्म हो गया, अब वो घर में आती उसे भगा देते, अरे हमारे घर में मत घुस। वो कहे नहीं, हमारे ही घर है, हम पहले इसी रहते हैं, कोई नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। मतलब वही जीव जब उस घर पर्याय में था तो उसको पलकों पर रखते थे, अब उसे भगा रहे हैं। तो यही आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसा शिक्षण क्यों है कि पिता घर के इतने राग में रहता था, इतना राग रहता था पिता को कि कभी धर्म कर्म आदि कार्यों में ध्यान दिया ही नहीं, और ऐसे ही मर गया, मरकर त्रिंच हो गया, बकरा बन गया, और उनके घर में जो बकरी बनी थी उसकी उदर में आ गया। जब बकरे का जन्म हुआ तो बकरा दौड़ दौड़ कर, पूर्व का इस राग के कारण से दौड़ दौड़ कर उन्हीं के पास आता, घर में घुस जाता, उसकी पत्नी के पास जाता, बच्चों के पास जाता। वे सब घर वाले उसे डंडा मार मार कर भगाते। वे बकरा तो घर वालों के राग में बार बार दौड़कर उनके पास जाए, लेकिन वे डंडा मारकर भगा दें। इतना ही नहीं, उसकी एक टांग को भी निकाल दिया, एक टांग भी काट दी उसकी, उसका भक्षण कर लिया। अवधि ज्ञान विराज पधारे, उनसे पूजा, महाराज ये बकरा क्यों इतना बार बार आता है, प्रीति करता है? वे बोले, ये तेरे इसी भव का पिता था जिसकी तू टांग खा रहा है।
ये है। तो आचार्य कह रहे हैं किसको आप अपना घर मानते हो? अपने घर में ऐसे जन्म हो जाओगे तो भी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। भैया बकरा बकरी ना बनना पड़े इसलिए ज़्यादा मैं मेरे 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 मत किया करो, अन्यथा कहीं घर में मिमियाना के लिए बकरा ना बनना पड़ जाए। इन चरण पिंडों में लिप्त होकर अचन सवारी भगवान आत्मा को मत झूल जाना। सत्य स्वरूप यही है कि राग में जीव समझ नहीं पाता, परंतु जब राग हटता है सब समझने में आने लगता है। इतना ध्यान रखना, बादलों की छाया को देखकर मकान मत तोड़ लेना। नहीं तो अब तो छाया है, बादल हैं, अब तो जरूरत ही नहीं है मकान की छत की, हटा लो। बादलों की छाया को देखकर मकान मत तोड़ लेना, क्षणिक सुवासित छाया को देखकर मकान मत तोड़ ले बैठना। ऐसे ही जगत के राग रंग और दुनिया के लोगों की बातों की छाया को देखकर चेतन भवन को मत तोड़ बैठना। निधर्म ही शरण होगा। आप तो आप मेरी शरण में हो, या तो आप मेरी शरण में हो अथवा मेरी आत्मा मेरी शरण में है। तीसरा मेरी शरण कोई है ही नहीं है। या तो भगवान हमारे की शरण में हमें अथवा अपनी आत्मा की शरण में हमें, बस इसका कोई तीसरा शरण नहीं है। अप्पा शरणम, अरहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, केली प्रत्यो धम्मम शरणम। ये 4 शरण है और 5वीं शरण है अप्पा शरणम। आत्मा ही शरण है, आत्मा ही आत्मा के लिए शरण है, तीसरा कोई और शरण नहीं है। आप तो और आत्मा, इसके अलावा तीसरा शरण में जो जाए सो बहिरात्मा। आप तो आत्मा में पंच परमेष्टि आ गए, आत्मा के कौन आ गए? पंचमेष्टि आ गए, धर्म आ गया, और आत्मा स्वयं आ गए। आप तो और आत्मा, इनको छोड़कर कोई भी शरण नहीं है। जिन 2 की शरण को छोड़कर तीसरी शरण में जाता है वही बहिरात्मा। व्यवहार से आपकी शरण में चले जाना, निश्चय से आत्मा की शरण में जाना, तीसरी शरण जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी महाराज? यदि कोई डॉक्टर मुनि ऋषिराज बने और वे उपदेश करें तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की भाषा आ ही जाएगी। ये जीव के संस्कार हैं। आचार्य अकलंग स्वामी ने एक आध्यात्म शास्त्र स्वरूप संबोधन लिखा था। अब वे थे न्याय के आचार्य, लिखते लिखते वे पहुंच गए हैं न्याय में। अब कुंद कुंद स्वामी हैं, वे अध्यात्म के आचार्य हैं, तो लिखते लिखते लिख रहे हैं चरणानुयोग, लेकिन चैन नहीं पड़ी, इसलिए वो आ गया समय सारसी में। मतलब आचार्य बने यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसका एक बार उसमें आ ही जाता है। यदि कोई महाराज डॉक्टर हों और डॉक्टर उनके छोड़ के नहीं महाराज बने हो तो वो डॉक्टरी उनकी उसमें कहीं ना कहीं आ ही जाती है। ऐसी कोई न्याय के जानकार हैं और वो कोई दूसरा ग्रंथ लिखते हैं तो उनकी उसमें आ जाती है। ऐसे यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी हैं तो अध्यात्म के आचार्य वित्ता अध्यात्म के हैं और लिख रहे थे चरणानियों का ग्रंथ। ये चरणानियों का ग्रंथ है, आचरण का ग्रंथ है, लेकिन इसमें भी उन्होंने अपना अध्यात्म रखा दिया। उनके अध्यात्म की झलक यहाँ भी दिखाई दे रही। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा की बात यहाँ भी लेकर आ गए। सम्मा दिट्ठी नानी, आचार्य भवन लिखते हैं कि गाथा अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये गाथा समयसार में है, अक्षरों के फेर हैं लेकिन भाव वही है। क्या कह रही है? सम्मा दिट्ठी राणी अखाड़ा कंपि अनुभवदी केड़ा पीणा परिहरणम बाहिणो विषय नठ सज्जम। सम्य दृष्टि ज्ञान इंद्रिय सुख को किंचित भोगता है, लेकिन कैसे? अनिच्छा पूर्वक। जैसे दवाई खाने वाला रुचि से कभी दवाई खाता नहीं है, दवाई ना खाना पड़े इसलिए दवाई खाता है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव रोगों को दूर करने के लिए औषधि का सेवन नहीं छोड़ा जाता। ऐसी ही विषय कषाय की वेदना का सहन नहीं हो पा रहा, इसलिए विषय कषाय सेवन कर रहा है, पर उन्मत्त होने और आनंद लूटने के लिए नहीं कर रहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव की पहचान, यह सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। इसलिए काम पुरुषार्थ के काल में भी नमकार करना बोलना मत भूलना। जो भी ऐसे शुभ काम करते हो वे भी नमकार की माला फेरते रहते हैं, उनके घर में महावीर जैसे बेटे होते हैं। काम पुरुषार्थ के काल में भी जो नमकार का स्मरण करते रहते हैं, खोटे काल में भी जो नमकार का स्मरण करते हैं, वासना काल में जो नमकार का ध्यान करते रहते हैं, ऐसे घर में आचार्य कह रहे हैं राम महावीर जैसे बेटे उत्पन्न होते हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, परे आ रही तो यहाँ चर्चा करेंगे। ये 4 माह बहुत अच्छे से यहाँ पर निकले। आज अंतिम
दिन कल तो यहाँ से बिहार हो जाएगा। बहुत अच्छा समाज के सभी लोगों ने अच्छे रूप से यहाँ पर प्रवचन सुन करके, वो साधु के लिए दो चीज़ें रहती हैं, एक तो कोई उनका प्रवचन सुनता रहे और दूसरों की कोई क्लास पढ़ती रहे। क्लास पढ़ते रहे और प्रवचन सुनते रहे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हार तो हो जाता है पर उनको दिन भर निकालना है, तो दिन भर निकालें कैसे? तो पढ़ते हैं। अब पढ़ तो लें, जैसे कोई कवि होता है ना, कवि कहाँ गए, नहीं आए पदम जी, वो कवि होता है और लिख ले कविता और कोई सुनने वाला ना मिले तो पेट दर्द करता है, क्योंकि लिख लिए अब कौन को सुनाए, कितना लिखें कितना, कोई सुनने वाला भी दो तब तो लिखने का मजा होता है। ऐसी प्रवचन या ग्रंथ जो पढ़ते हैं तो पढ़ के कब तक, अब उनको जो पढ़ा है इसको किसको बताएं, इसका प्रैक्टिकल किस पे करें, या इसको समझाएं, जिससे कि बार बार समझाने से ज्ञान अपना बढ़ता है। तो पढ़ने वाले मिल जाएं और सुनने वाले मिल जाएं तो फिर कहना क्या। तो यहाँ पर दोनों लोग मिले, पढ़ने वाले भी मिले क्लास में और प्रवचन सुनने वाले मिले। नहीं तो बहुत कम रहता है प्रवचन में, पुरुषों की संख्या तो बहुत ही नगण्य ही होती है। महिलाएं क्योंकि उनको तो प्रतिदिन रोज पूजा ही करना होती है, उनका तो समय ही रहता है पूजन का, तो इसलिए उनको समय मिल जाता है। लेकिन पुरुषों का समय तो उनको तो अभिषेक किया, और पहले तो अभिषेक ही करने बहुत कम आते हैं। वो तो अभी नलवाड़ी में देखा इतने पुरुष आ रहे हैं अभिषेक करने, नहीं तो अभी तक जहाँ से हम आ रहे हैं सब जगह 10-15 पर्याप्त है। 8-10, कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 10, कहीं पे 15, ऐसे ही लोग आते हैं अभिषेक में। बस अभिषेक करके तुरंत सबको, इधर अभिषेक खत्म हुआ नहीं और पूजन में तो 2 लोग, बस 2 या 3 लोग ऐसे देखे गए। तो वही पूजन के बाद प्रवचन यदि होता है तो वो 2 लोग 3 लोग प्रवचन में बैठते हैं। तो लेकिन यहाँ पर चाहे पूजन पहले करा लो, चाहे अभिषेक पहले करा लो, शांति कुछ भी करा लो, लेकिन सुनना है तो फिर यहाँ पर बैठे रहते हैं। इतनी संख्या में पुरुषों की उपस्थिति होना, इससे प्रवचन करने वाले को भी मन लगता है, हमको भी अच्छा लगता। तो यदि मान लो आप लोग कोई नहीं आते 4 महीने, तो हम भी बोलते कैसा बोरियत है, चलो छोड़ो प्रवचन नहीं करते, तो बोर होते, बेकार लगता। लेकिन आप लोगों ने हमें एक भी दिन ऐसा नहीं लगने दिया कि प्रवचन नहीं करते, क्या करना है, कोई तो सुन, ऐसा लगता था जल्दी समय हो और प्रवचन करेंगे। तो ये आप लोगों ने सुनकर बहुत अच्छा, मतलब चतुर्मास में सफल बनाया, और हमको भी बहुत अच्छा नलवाड़ी में चतुर्मास लगा। ऐसा चतुर्मास अभी तक तो नहीं किया था हमने। आज ये चतुर्मास बहुत ही अच्छा, क्योंकि अकेले होने पर भी इतना रिस्पांस मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। संघ में रहते हैं तो वहाँ तो रिस्पांस रहता है, क्योंकि वहाँ तो गुरु जी का प्रभाव रहता ही है, उनके प्रभाव की तो बात ही अलग है। 2 भी रहते हैं तब भी 2 का प्रभाव रहता है, 2 के प्रभाव से भी एक व्यक्ति दूसरे का माहौल बनाता रहता है, एक साधु दूसरे साधु का माहौल बनाता रहता है, छोटे बड़े का माहौल बनाता रहता है समाज में कहकर या बोलकर। लेकिन अकेले होने पर भी आप लोगों ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया, ऐसा लगने नहीं दिया कि हम अकेले हैं। तो पर ऐसा ही लगा कि जैसे बड़ा संघ के साथ हैं और आप लोग सब बढ़िया सेवा में लगे। तो ऐसा चतुर्मास नलवाड़ी का अद्वितीय चतुर्मास रहा। सब लोग याद भी रहोगे पर भूलना भी पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में मेमोरी छोटी सी है। लेकिन वो लोग जरूर हमेशा याद रहेंगे जो आते रहेंगे। जो लोग आना बंद कर देंगे हम उनको अपनी स्मृति से डिलीट कर देंगे, क्योंकि स्मृति तो उतनी है, मेमोरी तो उतनी है। अब ज़्यादा भर जाएगी तो फिर वो तो हैंग हो जाएगा दिमाग, है ना। तो रीसेट करेंगे, लेकिन जैसे रीसेट भी करते हैं ना तो काम काम के फोटो रख लेते हैं, काम काम की फाइल रख लेते हैं, बाकी सब रीसेट कर देते हैं। आप गैलरी खाली करते नहीं करते मोबाइल की, तो क्या करते हैं, जो काम काम के फोटो हैं वो रख लिए और बाकी सब वीडियो हैं, फोटो हैं, फाइल्स हैं, सब डिलीट कर देते हो। तो ऐसे जो काम काम के रहेंगे, जो आते रहेंगे, दिखते रहेंगे, बार बार सामने रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो वो तो याद रहेंगे। अब जो यहाँ से जाने के बाद फिर वो भी कहेंगे ठीक है आप आओगे फिर मिलेंगे अगली बार, तो हम भी कहेंगे फिर याद रखेंगे अगली बार ही। अब याद करके हम भी क्या करेंगे, हम भी स्मृति में रख के क्या करें, अगला फोटो जब खींचेगा तब रख लेंगे, अभी डिलीट कर देंगे सब।
इसलिए बने रहो, क्योंकि गुरु की स्मृति में बनना बहुत, हम तो बस गुरु जी को बार बार हर 7 दिन में 5 दिन में फ़ोन लगवा कर उन्हें इतना ही याद रखना, आप स्मृति में रखे रहना, में बस भूलना नहीं, क्योंकि लंबा समय हो जाता है ना तो भूल जाते हैं। और बार बार सामने आते रहे, बार बार नाम आता रहे सामने किसी का, तो वो स्मरण बना रहता है। तो अपना ऐसे ही पुरुषार्थ रखो कि हम गुरु की स्मृति में रहें, क्योंकि गुरु की स्मृति में रहना बहुत बड़ी बात है। हजारों लोग उनकी स्मृति में हैं, उनमें हमारा होना ये अभी पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा तुम्हें आनंद जब आएगा, जब आप बाहर कहीं जाओगे, वो दूर से तुम्हें पहचान कर बोलेंगे आओ सुकेश। हजार लोगों के बीच में, यात्राओं के बीच में, तुम्हारे समाज के बीच में, तुम्हारे लोगों के बीच में 10 साल बाद ही तुम गए, 25 लोगों को लेकर 10 साल बाद ही तुम कहीं गए गुरु के पास, और उन्होंने तुमको पहचान कर बुला लिया, 10 लोगों के बीच में तुम्हें आएगा आनंद तब। और 10 लोगों के बीच में तुम तो इधर सैकी मार रहे थे, अरे हमारे चातुर्मास हुआ था इन महाराज जी का, हमारा बहुत हमने सेवा करी थी महाराज जी की, चातुर्मास हुआ था, ऐसी सेकी मार रहे थे 10 लोगों के बीच में। और वहाँ पहुँचे, महाराज बोले भैया कहाँ से आए हो तब तुमको बोलना पड़ रहा है महाराज जी याद नहीं, हम नलवाड़ी से आए, चातुर्मास हुआ था 10 लोगों के सामने आपकी क्या फजीयत होगी। सेकी तो ऐसी मार रहे थे कि नलवाड़ी चातुर्मास हुआ, रोज प्रवचन सुनने जाते थे, हम रोज आते थे जाते, लेकिन ये तो तुम्हें पहचानते तक नहीं है। तब लगेगा कि अरे हम क्या ना 5 साल से फिर मिली नहीं ना कभी, इसलिए भूल गए, फिर बात को संभालेंगे कि हम 5 साल से 10 साल पहले हुआ था, तब से फिर हम कभी गए नहीं हैं, तो हो सकता है इसलिए भूल गए, बाकी तो बहुत अच्छे से जानते थे तो इसलिए कभी ऐसा फील ना हो, क्योंकि हम भी जब जाते थे ना बाहर, घर में थे, तो ऐसा लगता था जिस संग में जा रहे हैं तो जिनसे हम जुड़े हैं वो हम एक बार पहचान जाएं कि हाँ आप वही हो जो वहाँ पर जब आपके गांव आए थे तो आपने सेवा करी थी। तो हर व्यक्ति के अंदर एक भावना रहती है कि गुरु के स्मृति पटल पर हमारा नाम और हमारा चित्र अंकित रहे। तो अपना नाम और चित्र अंकित कराना है गुरु की स्मृति पटल पर, तो उनके संपर्क में बने रहो, उनके पास आते जाते रहो, उनसे मिलते रहो, उनकी खबर लेते रहो, अपनी खबर उनको देते रहो, जिससे कि वो आप उनकी स्मृति पटल में, आपके स्मृति पटल में बने ही रहेंगे। आप तो भूल नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए 1 होंगे 2 होंगे, लेकिन उनके लिए तो हजारों हैं आप जैसे। आपके लिए तो 1 या 2 रहते हैं, 10 साधु रहे, गिनती भी करोगे तो 50 100 कितने रख पाओगे, इतने ही हैं जितने हैं। पर उनके पास तो हजारों श्रावक आते हैं, दिन भर में आते हैं, सालों में आते हैं, तो किस किस को रखेंगे। तो वही स्मृति पटल पर रह पाएगा जो बार बार उनके संपर्क रहेगा। इसलिए कोई भी साधु की यदि स्मृति पटल पर बन के रहना है तो ये मूल मंत्र है, उनके संपर्क बने रहो। वो फिर कभी आपको नहीं भूलेंगे। जब भी वो कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो आपको भी याद करेंगे, चलो उनको भी बुला लेते हैं। जब भी कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपको जरूर याद, जैसे हम भी हैं, आज भी कई लोगों को हमें जब कोई कार्य यहाँ पर होता है, कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, चलो उनको बुला लो, धर्म जी उनको फ़ोन करके बोल दो, अथवा उनको कह दो कि वो भी आ जाएं। तो ये सबको तो नहीं बोल लेना है, ऐसा तो नहीं 2-4 लोग ही जुड़े हों हमसे, 6 लोग ही जुड़े हों, हजारों लोग जुड़े होंगे, लेकिन 4 लोगों को तुमको बोला कि 4 लोगों को बोल दो। क्यों बोला? क्योंकि वो स्मृति पटल पर अंकित है। आपके पास भी सुकेश जी फ़ोन आते हैं, तो समाज में सबके पास थोड़ी ना आते हैं। धर्म जी फ़ोन आते हैं आपके पास भी, तो समाज में सबके पास थोड़ी ना फ़ोन आते हैं। किसी माता जी महाराज का है, कहीं का किसी का फ़ोन भी आया, कुछ भी आया वहाँ से श्रावक के माध्यम से, तो सबके लिए थोड़ी ना आता होगा। जो स्मृति पटल पर उनका जुड़ा है उसी लिए ज्ञान जी फ़ोन करेंगे। तुम कहोगे अरे हमें तो करा ही नहीं, हमें तो बोले नहीं थे, उसको क्यों बुला रहे, उसको क्यों बोल रहे, उसी को क्यों फ़ोन लगाते हैं, तो लगवाते हैं। तो भाई इसमें उसकी गलती नहीं है, वो स्मृति पटल पे अंकित हो गया और तुम अंकित हो नहीं पाए, बस अंतर इतना ही है। सेवा में कमी तुम्हारी नहीं रही, ऐसा मत समझना कि सेवा में कमी रही होगी, सेवा में कोई कमी नहीं रही, लेकिन आप अपनी स्थान उनकी स्मृति पटल पर नहीं बना पाए। इसलिए गुरु की स्मृति पटल पर अपना स्थान बना लो तो नियम से तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि जब जब हमारे पास कोई संकट पर कठिनाई आएंगी तो हम उनके पास जाकर अपने कष्ट संकटों का निवारण ढूंढकर अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ सकते हैं। इसलिए चातुर्मास बहुत ही सफल चातुर्मास रहा, बहुत अच्छा चातुर्मास रहा।
यहाँ तक पूरे पूर्वांचल में इस चातुर्मास की चर्चाएं भी हैं। नलवाड़ी की चर्चा, जितनी नलवाड़ी की चर्चा हैं वो शायद पूर्वांचल में, मतलब पूरे देश में, यहाँ पूर्वांचल नहीं, यहाँ से पूर्वांचल में हलचल होती है तो देश में पहुँचती है। तो पूर्वांचल की इस चातुर्मास की हलचल पूरे देश में सब जगह है कि नलवाड़ी में, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है, अनेक पत्रिकाएं आती जगह जगह से, तो वहाँ पर नलवाड़ी का हमारा नाम लिख के पत्रिकाएं आती रहती हैं। तो हम तो सोचते हैं इनको बताया किसने हमारा नाम कि हम यहाँ नलवाड़ी चातुर्मास कर रहे हैं। हम तो किसी को बोले नहीं, किसी पत्रिका वाले को, किसी संस्था वाले को, बहुत सारे महाराजों की पत्रिकाएं आती हैं, सब कुछ आता है, तो सब अपने आप ढूंढ लेते हैं, पता कर लेते हैं पूर्वोत्तर में कहाँ क्या चातुर्मास चल रहा है। तो बहुत अच्छा है यहाँ का चातुर्मास रहा, और इस तरह आप लोग चातुर्मास कराते रहें आगामी काल में भी। ये आप सभी को मंगल आशीर्वाद है। बोले भगवान महावीर स्वामी।